हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज स्टॉकिंग यू। कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड व्हाई। ओके, सो इस टॉपिक पे रीडिंग है। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। एंड गाइस, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो या फिर हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो, बट अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है इसमें आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। एंड यस, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रिकमेंड करते रहिएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है। मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आने की कोशिश करूंगी आपके लिए। ओके, यस, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी हु इज टॉकिंग यू एंड व्हाई। ओके, प्लीज बताएं कौन स्टॉक कर रहा है हमारे व्यूअर्स को। ओके, ले लेते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट। ओके, ओके, फोर ऑफ कप्स। टू ऑफ swords। आई नीड जस्ट वन कार्ड। गाइस, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, यस, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। हम्म, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ, सो हु इज टॉकिंग यू एंड व्हाई। सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइंस ही है, सारी राशियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये कोई ऐसे पर्सन है जो पॉपुलर है, फेमस पर्सनालिटी है कोई है। अगर फेमस नहीं भी है, मतलब सोशल मीडिया पे अगर फेमस नहीं भी है तो अपने फील्ड में काफी फेमस है। मतलब जो भी ये करते हैं वहां पे इनका अच्छा खासा नाम है। ओके, हो सकता है ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। एंड
ये वैसे चाहते नहीं है कि आपको पता चले कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, दे डोंट वांट यू टू नो दिस। सीक्रेट रखना चाहते हैं इस चीज को। हाँ, और ये वो पर्सन है जिसके ऊपर आपका भी इंटरेस्ट रह चुका है। एंड आई थिंक आपने भी इनको अप्रोच, मतलब आपने इनको पहले अप्रोच किया था, बट इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। या फिर आप दोनों किसी तरीके के कनेक्शन में थे, सिचुएशनशिप में थे, या फिर रिलेशनशिप में ही हो सकता है, या आपके क्रश हो कोई एक्स, ये भी हो सकता है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपके प्रपोजल को। आप दोनों, मतलब आपको जो है इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। ठीक है, अब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों स्टॉक कर रहे हैं? बिकॉज दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। हो सकता है आपने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बना लिया है, आप किसी को बता ही नहीं रहे हो। मतलब हो सकता है पहले बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप फोटोज वगैरह डालते थे, आपके बारे में चीजें पता चल जाती थी वहां से, बट अब आई थिंक आप इतना कुछ शेयर नहीं कर रहे। दैट्स वाई ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। हम्म, ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसके साथ आपका ऐसा ही बॉन्ड रहा हो, बट बीच में आप दोनों की दूरियां आ गई। नॉस्टैल्जिया हो रहा है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ये याद आ रही है चीजें इनको पुरानी, बट ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते किसी को। ओके। हम्म, दे डोंट वांट टू शो देयर इमोशंस थ्रू एनीवन। इनको है कि इनको अपना वो रूट साइड, रूट पर्सनालिटी, मतलब एरोगेंट, ये साइड दिखाना है। काफी मनी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, इमेज की बहुत परवाह है इनको, बहुत, मतलब इमेज कॉन्शियस है बहुत। दे आर लाइक आई डोंट गो बिहाइंड एनीवन, बट क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इनको ये चीज थोड़ी चुभ भी रही है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लोग आते हैं मेरे पीछे, तो ये एक एरोगेंस बोल रहा है इनका। घमंड तो है, बट मैं एक चीज और बता दूं आपको, दिस पर्सन इज नॉट दैट मच सीरियस। ओके, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है। ओके, सो यस, इतने सीरियस नहीं है। हाँ, स्टॉक कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, जानना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपने अपने लाइफ को बहुत सीक्रेट कर लिया है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, क्या कोई न्यू पर्सन आया है आपके लाइफ में, या कुछ कुछ अपडेट, न्यू अपडेट जो इनको मिल नहीं पा रही है। ओके, यस, इवन फॉर सम पर्सन, पीपल, 5%, मैं बोलूंगी 5 to 10% लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके एक्स हस्बैंड हो। यस, मुझे ऐसा लगा। तो जिनसे भी ये मैच करे आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यस, एंड आई थिंक इस पर्सन के पास ना ऑप्शन भी है, कोई दूसरा, कोई दूसरा ऑप्शन है इनके पास, जहाँ पे ये अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। यस, तो ये भी एक डर है इनके अंदर कि कहीं उधर पता ना चल जाए कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, ये भी हो सकता है। यस, मैं एक बात बोलूं, ये पर्सन ना काफी इमोशनली अनअवेलेबल टाइप के पर्सन है। ये इमोशंस नहीं समझते।
हम्म, और एनर्जी ड्रेन करने वाले पर्सन है। आई थिंक पता है क्या ये कैसे टाइप के हैं ये, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट डालेंगे, स्टार्टिंग में ये बहुत एफर्ट डालेंगे आपके साथ, बट देन जब आप अटैच हो जाओगे ना इनसे, तब ये कट ऑफ करने लगेंगे, ऐसे टाइप के पर्सन है। विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। इट्स लाइक आप किसी को इतना अटैच करवा दे रहे हो अपने लिए, एंड देन आप उसको खुद से डिटैच कर दे रहे हो। इससे बुरा कर्मा कोई नहीं हो सकता। बहुत अजीब मेंटेलिटी है इनकी। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ ना कि इतना इमोशनली अवेलेबल मत रहो। मैं अपने व्यूअर्स को बोल रही हूँ, इतना इमोशनली अवेलेबल मत रहो किसी के लिए कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उसको लगे कि अरे मैं तो जब भी जाऊंगा दिस पर्सन विल टॉक टू मी, दिस पर्सन विल एक्सेप्ट मी। सेम ट्रीटमेंट दो ना, पता तो चले कि कैसा फील होता है। सेम ट्रीटमेंट दो, वैक्यूम रखो, बिल्कुल कोई एनर्जी ही मत दो, खींच लो अपनी एनर्जी को। अगर आप याद कर रहे हो, रो रहे हो, मत करो। फोकस ऑन योर सेल्फ। बिल्कुल कोई एनर्जी ही मत दो, ना गुस्से वाली, ना कोई नहीं, प्यार वाली कोई भी एनर्जी मत लो, मत दो, खींच लो। जब ये आए, नॉर्मली बात करो। नॉर्मली मतलब जितना पूछे उतना जवाब देना है, बस। ऐसे नहीं कि कंप्लेन कर रहे हो वगैरह वगैरह, तब जाके ना इनको ये चीज और ज्यादा चुभेगी कि ये पर्सन ऐसे क्यों बात कर रहा है, इसको क्या कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देना शुरू करो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। ओके। हम्म। लेट्स सी मोर। आई नो मुश्किल होता है एज कनेक्टेड है, बट इतना काबू रखो खुद के ऊपर कि लोग आपको वैल्यू करे। ये ना हो आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। डोंट डू दिस। I need just one card. Okay. Love yourself first. See, your self-respect makes you more romantically attractive. Oh God, I was talking about this only. मैं अभी इसी बारे में बात कर रही थी। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। आपने आई थिंक इस पर्सन के लिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत डाउन किया है। बार 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 पीछे गए हो, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। आप बार बार इनको कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, बेक कर रहे हो। ऐसा किया था आपने आई थिंक पास्ट में। ठीक है, ये चीज की थी आपने। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखो। आई थिंक आप कर भी रहे हो अब। दैट्स व्हाई ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो रहा है। यू आर डूइंग गुड एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ऑन द राइट ट्रैक। डू दिस। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप को वैल्यू दो। आई वॉज टेलिंग दिस ओनली। खुद के बारे में सोचो पहले यार। सेल्फ रेस्पेक्ट पे जितना रहोगे ना, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया आप। ये तो नहीं मरे जा रहे हैं आपके लिए, आप क्यों मरे जा रहे हो इतना इनके लिए? ये सोचो ना, दिमाग में ये बैठा के चलो कि अगर ये रह सकता है मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? ये नहीं रह सकता। सिंपल।
अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना सीखो, स्पेशली यहाँ जो गर्ल्स है। मैं यहाँ कोई ये जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करी, बट यस, गर्ल्स के अंदर ये ज्यादा होता है। जब व्हेन गर्ल्स आर इन लव, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इतना नीचे कर लेती है, जेन्युइनली जब वो इतना प्यार करती है, इतना नीचे कर लेती है, इतना नीचे कर लेती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला पर्सन उनको कितना गंदा ट्रीट कर रहा है। फॉर बॉयज ऑल्सो आई एम सेइंग दिस, बट फॉर गर्ल्स स्पेशली ये होता है। मत करो ऐसा यार, फोकस करो खुद के ऊपर, अपना भी तो काम है, अपना भी तो लाइफ पर्पस है ना, ध्यान दो उस चीज पे। और आप कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। खींच लो अपनी एनर्जी, इवन अभी भी अगर आप कोई भी एनर्जी दे रहे हो ना इनको, खींच लो बिल्कुल पूरी एनर्जी, देखना ये कैसे भागते हुए आते हैं आपकी तरफ। आई कैन राइट इट ऑन पेपर। ओके, ये भागते हुए आएंगे, चाहे कितना भी ईगो हो, कितना भी घमंड हो। बात ये हो गई है कि आप इनके ईगो को और बूस्ट करते हो इनके पीछे भाग के। इनको वो सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है, आप जब इनके पीछे भागते हो, देखते हैं ना आपको ये गिड़गिड़ाते हुए, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको फील होता है कि वाओ मैं क्या हूँ। ओके, तो आप कुछ नहीं हो क्या, आप भी तो हो। डू दिस। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Okay. हम्म, हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं ये, इसलिए भी आपकी याद आ रही हो सकता है आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, मतलब हो सकता है यू आर वेरी रिच, एंड हो सकता है किसी तरीके से आपने पास्ट में इनकी हेल्प की थी मनी रिलेटेड, और अब क्योंकि हो सकता है ये फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इनको वापस आना है आपके पास, क्योंकि इनको आपसे हेल्प चाहिए वो। दिस इज सेल्फिशनेस, दिस पर्सन इज वेरी सेल्फिश। इट्स नॉट सेल्फ लव, इट्स सेल्फिशनेस। एंड अगर ये आपके तरफ अट्रैक्टेड भी है ना, मतलब अगर फर्स्ट में भी आपके तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ही हुए थे, और अगर पहले इन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया था, तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ही किया था। हो सकता है तब आप इतने मतलब इतना खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो इनको लगा कि नो दिस पर्सन इज नॉट माई टाइप। बट अब क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, दिस पर्सन इज ऑफ माई लेवल। ये क्या बात हुई, दिस इज नॉट लव। नो, ये बचकानी हरकतें हैं ये। केमिस्ट्री, देयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, यस। तो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बहुत आपके तरफ, दैट्स वाई भी ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। वही मैंने बोला ना, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन, आखिर चल क्या रहा है। आप इनके बारे में भी कुछ सोच रहे हो या फिर भूल चुके हो बिल्कुल। बट घमंड इतना है ना, ईगो इतना है कि आएंगे नहीं खुद से बात करने ना। ये मजाल है आ जाएंगे खुद से बात करने आपसे। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो, बिल्कुल भी मत चले जाना इनसे बात करने, मैसेज करने खुद से, बिल्कुल भी मत बात करना, मैं बता दे रही हूँ आपको। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अब आपको लेना है या नहीं ये आपके ऊपर है। अभी मैसेज कर रहे हैं, अभी रिप्लाई दे दिया, 2 घंटे बाद रिप्लाई दे दिया, नो, डोंट डू दैट। जैसे ये आपके मैसेज को सीन करके छोड़ देते हैं, जैसे ये आपके कॉल को ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, डू दैट। ये करो, ये ट्रीटमेंट अपनाओ, तब जाके चीजें थोड़ी लाइन में, इनको लाइन में लाना जरूरी है, क्योंकि इनका ईगो बहुत हाई है।
बहुत ज्यादा। ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, इनका ऐसा है। इनको लगता है मेरे तरफ तो कोई भी अट्रैक्टेड हो जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये आते हैं तो ये मत करना कि आए और मैं चली गई चला गया बात कर लिया। नो, फिर ईगो और बढ़ेगा। इट विल बी लाइक कि हाँ, शी वॉज और ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो ये नहीं करना, इतना अवेलेबल मत रहो, नहीं तो वही सेम चीज रिपीट करेंगे। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay. This message is for you. I think आप जो है ना बहुत कंजस्टेड हो गए हो अपने चॉइसेस को लेके। आपको लग रहा है ये पर्सन है तो यही चाहिए मुझे। नहीं, यूनिवर्स विल नेवर गिव यू दैट पर्सन जो आपके लिए सही नहीं है। और अगर सपोज आपने बहुत मैनिफेस्ट करके इनको पा भी लिया, तो ये अपना वो रूप दिखाएंगे जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते थे कि देखो ऐसा है ये देखने को मिलेगा आपको। तो ओपन माइंड रखिए, जो आपका सोलमेट है ना, जो आपके लिए बना है, वो यूनिवर्स ने चुन के रखा है कि वो कैसा है। आप जैसा सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो, उससे बेटर होगा। आई थिंक आपने इनको सोच लिया अपना सोलमेट। ये बस फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, बस, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। और वो भी अभी हुए हैं ये, जब इन्होंने आपके अंदर वो चेंजेस देखे हैं। नाउ इट्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू। ओके। और थोड़ा देख लेते हैं। एनवी, दिस पर्सन इज जेलस समवेयर फ्रॉम यू। यस, जेलस हो रहे हैं आपको अपने लाइफ में आगे जाते हुए देख के, आपको बहुत अच्छा करते हुए देख के इनको जेलेसी हो रही है। इट्स लाइक ये तो मेरे पीछे भागता था, ये तो मेरे आजू बाजू रहता था, गिड़गिड़ाते थे, सपोज बैक बैक करते थे। अब इनको ये बात चुभ रही है। ठीक है। ये ऐसे है ना जिनको अपना पर्सन, मतलब अपना पार्टनर ऐसा चाहिए जो इनके आगे पीछे घूमता रहे, जिसको ये डोमिनेट कर सके। ऐसा पर्सन चाहिए इनको। और आप आई थिंक वैसे ही थे, पीछे भागते थे, इनको, इनके ईगो को आप बूस्ट करते थे। अब नहीं मिल रहा, तो अब इनको जेलेसी हो रही है कि क्यों नहीं आ रहा। ये ऐसे ही है, ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन को नहीं टॉलरेट कर सकते अपना एज अ पार्टनर। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई थिंक फेक अकाउंट से कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक किसी के थ्रू करवा रहे हैं, नहीं, किसी को बताया नहीं है इन्होंने। इनके दिमाग में इवन ये भी है कि आप अगर आओ अभी तो ये आपको रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी है। सोच रहे हैं कि एक बार मैसेज करे मुझे। इससे क्या होगा, इससे इनके ईगो को बूस्ट मिलेगा और कुछ नहीं। दिस इज साइकोनेस, नैर्सिसिज्म बोलते हैं इसको, नैर्सिसिस्ट है ये पर्सन, ये नहीं है। अभी भी लॉजिकली ही सोच रहे हैं, अभी भी ये लॉजिकली ही सोच रहे हैं और माइंड गेम्स खेलने का ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रियलाइज हो गया है एंड आ जाएंगे तो आपको सॉरी बोलेंगे या सपोज, नहीं, माइंड गेम्स खेलेंगे। इनको पता है कि हाँ, आपके वीक पॉइंट्स क्या है। दिस पर्सन नोज वेरी वेल
कहाँ पे आपको असर होता है ना, ये जानते हैं अच्छे से। सो बैलेंस में रखो अपने इमोशंस को, नहीं तो ये अगेन आके वही गेम्स खेलेंगे। अटैचमेंट, सी, अटैचमेंट फील हो रहा है, अट्रैक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके लाइफ का अभी इनको कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, यस। स्टॉर्म वार्निंग। जो हो रहा है होने दीजिए, छोड़ दीजिए मैटर को ऐसे ही। डोंट गो बिहाइंड दिस पर्सन, चीजें सही चल रही है, ये आएंगे आपके पास, आएंगे, आएंगे जरूर, चाहे थोड़ा टाइम लेके आए, आएंगे जरूर। एज इनका ईगो टूटेगा, टूटेगा जरूर, दिख रहा है यहाँ पे ईगो टूटेगा। बट ये आए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि तभी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं। गिव दैट ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपको दिया, इतनी जल्दी भूलना नहीं है। इनको भी तो पता चले कि कैसा फील हुआ था आपको। यस। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सी, ये आपको अभी बहुत हायर पोजीशन में देख रहे हैं। आई थिंक आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अभी अपने करियर पे फोकस्ड हो बिल्कुल। ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। अगर आप इतना अच्छा करेंगे तो इनके पीछे कौन भागेगा, इनके ईगो को कौन बूस्ट करेगा, कौन फीड करेगा इनके ईगो को, ये चल रहा है दिमाग में। बिकॉज आप जो है इनके हिसाब से बहुत सॉफ्ट पर्सन है, जो इनके एक इशारे पे इनके पीछे आ जाते हैं। ये ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं देते, जस्ट ये आपसे बात कर ले आप पिघल जाते हैं। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं और इनके पीछे आप क्यों नहीं आ रहे हैं। पूरे के पूरे नैर्सिसिस्ट है ये पर्सन। आई विल सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन गाइस। हाँ, एनर्जी सकर है ये, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इवन गुस्सा भी आ रहा है। अब आपके ऊपर है आप क्या करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि व्हाट यू शुड डू। ओके, दिस इज नॉट अ राइट पर्सन, ये बस वही चीज करेंगे, आपके साथ आएंगे, सेम चीज को रिपीट करेंगे, चले जाएंगे। अगर इनके ईगो को तोड़ना है तो आपको अपना पोजीशन ऊंचा रखना है, ऐसा रखना है आपको। इमोशनल चीजें, वो फीलिंग्स, दिल वाली चीजें इनके ऊपर असर नहीं करती, नो। ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, सेल्फिश पर्सन है, बहुत ही ज्यादा। और नार्सिसिस्ट तो है ही, सेल्फ ऑब्सेस्ड। यस। हाँ, अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो 2/12/22, 5/15/25, 4/14/24, 9/19/29, 20। ओके, तो ये कुछ बर्थ डेट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो
February, April, December, October, May, November। ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो। P, S, W, D, D, B, M, U, J, G, N। ओके, तो P, S, W, D, B, M, U, J, G, N, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।